अंदर नहीं जाओगे? मैं नाम लेके बोल दूँगा कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है। ध्यान रखना। हो जाएगा सर। वेल सर। अब खोलो कुछ बोलो आवाज चेक। सभी को नमस्कार सर। 4 बज चुके हैं और लाइव प्रोग्राम के लिए वेलसर परिवार की तरफ से मैं आ चुका हूँ, वेलसर मोटिवेशन पेज से। सभी साथी हमारे इस लिंक को आगे शेयर कर दें अपने ग्रुप में, सभी को कनेक्ट करें। और नमस्ते दिलशाद मलिक जी, नमस्ते हर्ष, नमस्कार नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी लोग इस लिंक को आगे के लिए। अंकित नमस्कार, वेलसन नमस्कार, अंकित वर्मा। विदिन 5 to 7 मिनट के अंदर अंदर हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। आज बहुत सारी खुशियों का ख़जाना लेके आप लोगों के लिए आया हूँ मैं, वेलसर परिवार के सभी साथियों के लिए। और मैं थैंक्स करूँगा इस मंच का कि जिसने मुझे ये सारे न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया, और ये न्यूज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो ये लिंक जल्दी से जल्दी अपने सभी साथियों के साथ इसको सेंड करें, फॉरवर्ड करें आगे, और सभी लोगों को सूचित कर दें कि सभी लोग आ जाएं। ऑनलाइन मीटिंग शुरू होने वाली है। आवाज़ क्लियर है तो मुझे एक बार मेरे साथी बता देंगे जो मुझे सुन पा रहे हैं। साउंड मेरा बिल्कुल क्लियर आ रहा है? एक बार मुझे मेरे साथी मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं, वॉइस इज़ क्लियर? साउंड क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून आकाश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनमोल जी नमस्कार, राहुल कुमार नमस्कार। अच्छा वॉइस क्लियर है? श्यामा चौधरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, क्लियर है, थैंक यू सो मच। ओमवीर सिंह जी थैंक यू सो मच बताने के लिए, वॉइस क्लियर है। लेखराज जी नमस्कार, थैंक यू। राहुल गौड़ जी आवाज़ सही आ रही है, बताने के लिए शुक्रिया, गुड। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। आज बहुत सारी गुड न्यूज़ हम लोग देने जा रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो इस लॉकडाउन के तहत मैंने जो ऑब्ज़र्व करी अपने सभी साथियों से बातचीत करके, या लॉकडाउन में जो भी काम किया मैंने माहौल को देख करके, आने वाले वक्त में हम लोग किस तरीके से अपने काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो आप लोगों के लिए मैं तैयार करके रेडी करके लेके आया हूँ, उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और उन सभी चीज़ों पे हम सभी लोग, गुड मॉर्निंग राकेश जी, बगल में बैठ के आप 4 बार बोल चुके हो, फिर उसमें कमेंट में कर दो नमस्कार सर, थैंक यू। और हमारे सभी डायमंड मौजूद हैं यहाँ पे, और क्योंकि खुशखबरी बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा है, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एक्चुअल में ये जो गुड न्यूज़ हम सभी लोग रेडी कर रहे थे आप सभी लोगों के लिए, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। अब सोचिए कि हमारा एक्साइटमेंट लेवल जब इतना है, तो जब ये चीज़ें मेरे तक आप तक डिलीवर होगी, तो तब आप इस एक्साइटमेंट लेवल को समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से ये बिजली की तरह आगे रफ्तार पकड़ेगी। तो सभी लोग आगे से आगे कनेक्ट करते चले जाएं। सभी लोगों को आवाज़ सही आ रही है, थैंक यू। PS पाल जी आवाज़ क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं? हाँ साउंड बिल्कुल क्लियर आ रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं हाँ आवाज़ अब साउंड बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लें, तो हम लोग इसको और 4 मिनट के अंदर अंदर 4 मिनट के अंदर अंदर हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग इसको और 4 मिनट के अंदर अंदर इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कनेक्ट कीजिए। हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ेंगे। और
इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो मैं लास्ट तक में एक न्यूज़ आपको बार बार रिमाइंड कराता रहूँगा। अभी लॉकडाउन के तहत जब मैं ऑफिस में नीचे आके रिसेप्शन के पास बैठता था तो मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने मेरे पास रिक्वायरमेंट दी, हमारे वेलसप परिवार के ही साथियों ने, कि हमारे लिए एक आईडी कार्ड के लिए हम लोगों को कुछ प्रोविज़नल बनाया जाए। तो मैं आप लोगों को ये न्यूज़ देना चाहूँगा कि ये आईडी कार्ड हम लोगों का रेडी बनना शुरू हो चुका है। आप सभी लोग ऑफिस में आके कांटेक्ट करें और अपने आई कार्ड बनाएं। ये प्रमोशन मैं लास्ट तक करता रहूँगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। और ये प्रमोशन उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जिन लोगों ने मुझे ये सलाह दी थी कि मुझे कंपनी को ये आईडी कार्ड बनवाने चाहिए सभी लोगों के। तो ये बनने स्टार्ट हो चुके हैं, किसी वजह से नहीं बन पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से, बट ये वापस बनने शुरू हो चुके हैं। तो अपनी डिटेल्स मेंशन कराएं और इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने सभी लोग अपने और अपनी टीम के आईडी कार्ड जल्दी से जल्दी बनवाएं। मैं बीच बीच में आपको रिमाइंड कराता रहूँगा। वेल सर, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ बार बार। एक्चुअल में कुछ मटेरियल तो तैयार किया है, वो चीज़ें तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, बट मैं वैसे ही एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुड न्यूज़ मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ और उस चीज़ को लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि वो न्यूज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए। और इसी वजह से अगर लोग अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो लिंक शेयर करें, कॉल करके उन लोगों को बता दें कि मोटिवेशनल पेज पे लाइव कंपनी की तरफ से लाइन स्टार्ट हो चुकी है, लाइव आ चुके हैं और सभी लोग जल्दी से जल्दी तुरंत यहाँ पे कोऑर्डिनेट करें, कनेक्ट हों और सभी लोग इसमें सहयोग करें। लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं, लगभग 150 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और इस कनेक्टिविटी को आगे जल्दी से हम लोग बढ़ाते हैं। आगे 2 से 3 मिनट के अंदर हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार मुस्कान जी, जतिन दुबे जी नमस्कार, सीमा देवी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र चौहान जी वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद जय वेलसर, सुरेंद्र किशन जी जय वेलसर, अखिलेश कुमार जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, जय वेलसर, लेखराज जी, अशोक कुमार मौर्य जी ओके सर, नीतू सूर्यवंशी नमस्ते, नमस्ते मैम, PS पाल जी जय वेलसर, शिव कुमार जी कनेक्ट कर, जल्दी से जल्दी लोगों को कनेक्ट करिए। टाइम कितना हो रहा है? 10 मिनट हो गए, स्टार्ट करें सर प्रोग्राम। एक बार सभी साथी मुझे एक बार दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे कि साउंड आ रहा है, वॉइस मेरी क्लियर है। मैंने एक्चुअल में माइक चेंज किया है तो मैं दोबारा एक बार सभी से जानना चाहता हूँ कि क्या एक बार माइक क्लियर, वॉइस मेरी अभी भी क्लियर आ रही है। हाय अंकुश राजपूत जी, हाय नमस्कार, सत्येंद्र तिवारी जी नमस्कार, नमस्कार, रामचंद्र कुशवाहा जी नमस्ते। मैं एक बार अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार मुझे वापस क्लियर करेंगे कि साउंड मेरा क्लियर आ रहा है, वॉइस क्लियर है। एक्चुअली मैंने माइक चेंज किया है तो प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिए, फिर इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम की फिर हम शुरुआत करते हैं। एक बार वॉइस इज़ क्लियर, ओके। नमस्ते मनोज जी नमस्कार, वेल सर आ जाओ। ये मैं अपना ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले फिर एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस आईडी कार्ड के लिए। यह आईडी कार्ड आप जल्दी से जल्दी अपने और अपनी टीम का बनवाना स्टार्ट करें। ऑफिस विज़िट करें अपने सीनियर के साथ, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से इसका एक फॉर्म है, पूरे जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो डिटेल्स फिल करके दीजिए। विदिन 1 वीक के अंदर आपका आईडी कार्ड आपके पास होगा। तो ये न्यूज़ आप इसके ऊपर खुद भी इम्प्लीमेंट करें और अपनी टीम के भी सभी आईडी कार्ड यहाँ पे बनवाएं। बस 1 मिनट के अंदर अब हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस सर, वॉइस क्लियर, थैंक यू। देव चौहान जी थैंक यू सो मच।
यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। बड़ा मज़ा आने वाला है और ज़बरदस्त न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे जो को होस्ट हैं, प्लीज़ उनको बुला दीजिए एक बार। आइए सर, मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत जो करने जा रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले एक्साइटमेंट के साथ ही मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इस प्रोग्राम की। हेलो श्याम सर, परिचित हैं आप श्याम सर के साथ? बैठिए सर। श्याम जी हमारे कंपनी के ज़बरदस्त अर्नर, गुड मॉर्निंग, और हमारे डायमंड पोस्ट पे विराजमान है सर। और सर के शुभ हाथों से और सर के आशीर्वाद से मैं जो इस सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ कुछ एक लकी ड्रॉ आप सभी लोगों ने अचीव किए थे, जिसका बेसब्री से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे होंगे। सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, तो गुड न्यूज़ से ही शुरुआत करने जा रहा हूँ और गुड न्यूज़ से ही एंड करूँगा सेशन का। तो फिलहाल हमारे साथी जितने लोग अभी कनेक्ट धीरे धीरे हो पा रहे हैं वो होते रहिए, कनेक्ट होते रहिए। उसके माध्यम से मैं ये जो 30 लकी ड्रॉ, 30 लोगों के नाम जो मैं यहाँ पे एक एक करके लकी ड्रॉ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ श्याम सर के शुभ हाथों के साथ। जैसे कि श्याम सर भी आप दिखा रहे हैं कि आईडी कार्ड दिखा रहे हैं आप लोगों को कि इसको सभी लोग बनाते रहें, और ये न्यूज़ मैं हर 5 मिनट बाद आपको देता रहूँगा कि आईडी कार्ड अपने और अपनी टीम का जल्दी से जल्दी बनवाएं। ये हमारी पहचान है वेलसर परिवार के अंदर। थैंक यू। तो ये जितने लोगों ने क्वालिफाई किया, लगभग कितने लोगों ने क्वालिफाई किया सर? 253 यानी 253 पीपल, 253 वेलसर परिवार के साथियों ने इसको क्वालिफाई किया। और 253 लोगों ने इसको क्वालिफाई किया। सबसे पहले मेरी तरफ से, वेलसर परिवार की तरफ से, वेलसर मैनेजमेंट की तरफ से और हम दोनों की तरफ से उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी। तो ये लकी ड्रॉ हम लोग 30 लोगों का नाम इसमें से हम लोग एक एक करके इसमें से देखते हैं, 3 भाग्यशालियों का नाम किस में से किस किस भाग्यशाली का नाम इसमें निकलता है। तो सभी लोग मेरी आवाज़ को, मेरी वॉइस को थोड़ा सा क्लियर होकर सुने। तो ये प्रोसीजर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के लिए कैरी करके लाया हूँ, काफ़ी दिन से लॉकडाउन के माध्यम से जो एक्सपीरियंस मैंने कुछ गेन किया है काम से रिलेटेड, वो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। फिर बहुत सारी गुड न्यूज़ जो हमारे काम में बहुत बेहतर ग्रोथ देगी, है ना, बहुत बेहतर ग्रोथ देगी। तो श्याम सर, नहीं मैं कर लूँगा, बस आपको स्लिप निकालनी है श्याम सर, ठीक है? तो ये स्लिप निकाल लीजिएगा। ये मैं आपके सामने वो सभी पर्चियाँ आप देख रहे हैं, सभी लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छे से क्लियर होके, कोई बात, सभी लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छे से क्लियर होके, है ना? ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पहले सौभाग्यशाली हमारे जो साथी हैं उसका नाम यहाँ पे निकलने जा रहा है। श्याम सर प्लीज़ एक स्लिप निकाल दीजिए, प्लीज़ कोई भी एक स्लिप निकाल दीजिए। तो मैं इन साथी का नाम यहाँ पे अनाउंस करने जा रहा हूँ। 99 इनका नंबर है, सीरियल नंबर 2959 2959076 इनका आईडी नंबर है, पूजा नाम है। तो हमारे पहले सौभाग्यशाली हैं ये, इनके लिए क्लैपिंग, थैंक यू। मैं ये स्लिप यहाँ पे रख देता हूँ। मेरे दूसरे सौभाग्यशाली का नाम यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ। श्याम सर फटाफट निकाल दीजिए एक और स्लिप, थैंक यू। हाँ इधर देखिए ना, कोई बात नहीं। हमारे जो दूसरे सौभाग्यशाली हैं 157 इनका सीरियल नंबर है, 247 यानी कि 2479596 अशोक कुमार। तो हमारे दूसरे सौभाग्यशाली विजेता हैं हमारे, थैंक यू। ये हम लोग तीसरे विजेता का नाम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। प्लीज़ एक स्लिप आप निकाल दीजिए श्याम सर, थैंक यू। तो हमारे तीसरे विजेता हैं जिनका सीरियल नंबर है 241 और आईडी नंबर है 262565 565 रंजीत कुमार शाह। तो ये हमारे तीसरे विजेता हैं, थैंक यू। श्याम सर एक और स्लिप आप जल्दी से निकाल दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी लोग इनको बधाई देते रहें, क्लैपिंग करते रहें हमारे सभी भाग्यशाली साथियों के लिए। हमारे जो 4th विजेता हैं, हमारे चौथे नंबर के विजेता हैं, 19 नंबर है इनका सीरियल नंबर 2955973 नारायण दुबे। ये हमारे चौथे भाग्यशाली हैं। इसके बाद हमारे जो और 5th भाग्यशाली जो निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं मैं अच्छी तरीके से पर्चियों को गोल मोल करके घुमा रहा हूँ, जो नीचे हैं उनको ऊपर और जो ऊपर है उनको नीचे। ये पूरे अच्छी तरीके से मिक्सअप चल रहा है। निकालिए सर 5th नंबर, थैंक यू। ये 5th नंबर निकला है यहाँ पे 210 सीरियल नंबर 210 2964856 वीरेंद्र कुजूर, आईडी नंबर है 2964856 वीरेंद्र कुजूर। ये 5th नंबर हमारा निकल चुका है, थैंक यू सो मच।
वापस पर्चियों को फिर से घुमाया जा रहा है। प्लीज़ सर सिक्स नंबर हमारा 6 नंबर निकाल दीजिए। 6 नंबर के हमारे जो भाग्यशाली हैं इनका सीरियल नंबर 23-51286 पूनम शर्मा। 51286 पूनम शर्मा आईडी नंबर। ये हमारे 5th विजेता निकल गए। 6 हमारे निकलने जा रहे हैं और दोबारा से पर्चियों को घुमाया जा रहा है। जिनके निकल चुके हैं वो अलग डाल चलिए, जिनके निकल चुके हैं वो हम लोग अलग उसको रखते जा रहे हैं। थैंक यू। 6 नंबर हमारा निकला है। 6 नंबर 75 नंबर सीरियल नंबर है इसका। 75 218 460 आईडी नंबर है। रोजलीमा करकेटा। रोजलीमा करकेटा ये हमारे 6th है। 6 नंबर के क्वालिफायर हैं। देन इसके बाद हम 7वें यानी कि 7th नंबर के भाग्यशाली का नाम हम लोग यहाँ से निकालने जा रहे हैं। पर्चियों को अच्छी के तरीके से निकालिए सर। थैंक यू। इसके बाद जो हमारा 31 नंबर सीरियल नंबर है 295 4615 कविता रावत हमारे 7th नंबर के हैं। फटाफट इसको और हम जल्दी से कैरी करते हैं। चलिए सर इसको निकाल दीजिए फटाफट। थैंक यू। ये हमारे निकले हैं सीरियल नंबर 70 और आईडी नंबर है 2965566। आईडी नंबर है 2965566। 70 नंबर। हाँ जी, नहीं ये नहीं वेलफेयर के नाम से है ना। एक्चुअल में इसमें कंपनी का नाम है वेलसर, तो ये अभी हम लोग मान्य नहीं कर पा रहे हैं। इसमें नाम में कंफ्यूजन है। वेलसर करके नाम है तो इसकी जगह हम दूसरा निकाल रहे हैं। निकालिए सर जल्दी, टाइम इसी में लग जाएगा। फटाफट निकाल देते हैं। ये हमारा जो है 7th नंबर का है सर। 236 सीरियल नंबर है 2961659 सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। इसके बाद हम और भाग्यशाली लोगों का नाम निकाल रहे हैं। निकाल लीजिए सर। इस भाग्यशाली का नाम है 92 सीरियल नंबर 10100015 मोइनुद्दीन। 10100015 मोइनुद्दीन। 10 हो गए शायद। नहीं निकाल दीजिए सर। ये 10th नंबर है हमारा भाग्यशाली का। इसमें 234 इनका सीरियल नंबर है 2959390। 234 सीरियल नंबर 234 आईडी नंबर 2959390 बबली देवी। बबली देवी ये 11 नंबर निकल चुके हैं। सभी लोग कांग्रेस करते रहे, इनके लिए क्लैपिंग होती रहे। मैं एक साथ सबके लिए क्लैपिंग कर दूंगा लास्ट में। निकालिए सर। 12th नंबर हमारा जो भाग्यशाली का नाम है वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। इनका सीरियल नंबर है सर 84। आईडी नंबर है 2968531 2968 विनीता शास्त्री। विनीता शास्त्री इनका निकला है 13 नंबर। और 14 नंबर हम लोग निकालने जा रहे हैं। शाम सर जल्दी जल्दी निकालिए, टाइम निकलता जा रहा है। फास्ट हम लोग नाम लेते जा रहे हैं। 12 नंबर है इनका। आईडी नंबर है 2968690। हाँ 12 नंबर महिमा शंकर। महिमा शंकर। इसके बाद 13th नंबर हम लोग 13वें नंबर का हम लोग भाग्यशाली निकालने जा रहे हैं। प्लीज़ सर। इसके बाद 14 ये निकालने 228 सीरियल नंबर है 212 8315 सुमन देवी। निकालिए। ये हमारा इसके बाद है 50 नंबर है सीरियल नंबर 296 81 14 रेणु देवी। हाँ 50 नंबर 50 सीरियल नंबर 29 68 114 रेणु देवी। वापस पर्चियों को हिला दिया जा रहा है। निकालिए सर। इसके बाद 156 सीरियल नंबर है और आईडी नंबर है 209489 राहुल सिंह। 209489 राहुल सिंह। कितने हो गए सर? 16 हो चुके हैं। 16 लगभग 14 नाम हम लोग और अनाउंस करने जा रहे हैं, तो दिल थाम के बैठे हैं। जल्दी से निकालिए सर। ये हमारा 7वां नाम निकला है। 8 नंबर है इनका सीरियल नंबर 29 42 030 यास्मीन।
निकालिए सर, थैंक यू। ये हमारा एक और भाग्यशाली विजेता 133 सीरियल नंबर 29 59 746 राकेश कुमार, ये लीजिए सर। इसके बाद एक और भाग्यशाली का नाम हम लोग निकाल रहे हैं सर, निकालिए, थैंक यू। 72 सीरियल नंबर है 29 67 627 बेचूराम, इनका नाम ही बेचूराम है, खूब बेच रहे हैं माल। और इनका ये भी निकल चुका है लकी ड्रॉ भी। बेचूराम जी इसी तरीके से बेचते रहे हैं और हर लकी ड्रॉ का हिस्सा बनते रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन अभी तक के सभी लकी ड्रॉ मेंबर्स को, बधाई हो। इसके बाद हमारा 186 सीरियल नंबर और 2695239 कलावती मौर्य, लीजिए। इसके बाद एक और नाम हम लोग निकालने जा रहे हैं, निकालिए सर जल्दी, थैंक यू। हमारा नाम है 22 68 962 आईडी नंबर है, 13 इसका सीरियल नंबर है। आरती, आरती बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, पकड़िए सर इसको, आप कर लीजिए। कितने हो गए सर? 21 हो गए हैं इसको। अब हम ये 22वां नंबर निकाल रहे हैं। 9 नंबर है इनका और आईडी नंबर है 29 58 458 आशा देवी महतो। कॉन्ग्रेचुलेशन आशा देवी महतो जी के लिए। ये 22 नाम हम लोगों ने अभी तक निकाल लिए हैं। अब 8 हमारे विजेता बच्चे हैं, जल्दी जल्दी इन 8 के नाम भी निकाल दीजिए, फिर हम आगे सारा ये जो सिलसिला है बढ़ाएंगे जल्दी से जल्दी आगे। 52 नंबर है इनका और दीप्ति कुमार इनका नाम है, 29 68 529 आईडी नंबर है। इसके बाद हमारे 7 लकी पीपल रह गए हैं, इनका भी जल्दी से निकाल देते हैं सर, निकाल दीजिए, थैंक यू सर। 160 नंबर है सीरियल नंबर 29 41 008 29 41 008 कुशलेंद्र सिंह, कुशलेंद्र सिंह इनका नाम है, निकाल दीजिए सर। 6 नाम और निकलने हैं हमारे, 6 नाम और निकलने हैं, थैंक यू। ये आपका सीरियल नंबर है 209, आईडी नंबर है 29 684 पप्पू पासवान, पप्पू पासवान जी का निकला है। पप्पू आज पास हो गया है, आज उसका लकी ड्रॉ में नाम क्लियर हो चुका है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद पप्पू पासवान जी को, कॉन्ग्रेचुलेशन। निकाल दीजिए सर लास्ट के 5 नेम और थैंक यू। इनका सीरियल नंबर है 232 1621186 गिरीश चंद, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद गिरीश चंद जी के लिए, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे, लास्ट 4 नेम हमारे रह चुके हैं और ये हमारा नाम निकला है 187 50583 प्रीति वर्मा, बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे, अब लास्ट 3 बचे हैं, हाँ ठीक है, एक बार गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, फटाफट काउंट कर लीजिए। आप एक निकाल दीजिए सर, इतने एक बार काउंट कर लेते हैं सब ग्रुपों में। ये तो बिल्कुल ही लिस्ट भेज तो दीजिए। अबे तेरे साथ कोई नहीं कर रहा बेईमानी। सॉरी ऑल ऑफ यू, एक्चुअल में इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, और अगर बाई चांस फिर ऐसे फिर इस तरीके से अगर कोई डिस्कनेक्ट हो तो प्लीज़ जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइएगा। बहुत सारी खबर, बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों के लिए है अभी। सभी को दोबारा रिक्वेस्ट, आप सभी को दोबारा रिक्वेस्ट भेज दीजिए, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, सभी लोग, सभी साथी हमारे, राजेश जी, अंकित वर्मा जी, जल्दी जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, 5 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग जल्दी कनेक्ट हो जाएं। आगे फटाफट ये रिक्वेस्ट सेंड करनी शुरू कर दें, लिंक दोबारा सेंड कर दें अपने अपने ग्रुप के अंदर। और बधाई हो सभी साथियों को हमारे, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन वेलसर परिवार के सभी साथियों को। और वो लोग निराश ना हो जिनका ड्रॉ के अंदर नाम नहीं निकला, यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप लोगों ने यहाँ तक अपना नाम दर्ज कराया और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, थोड़ा सा चूक गए हैं, ड्रॉ के अंदर होता है, थोड़ा सा कर्म आदमी कर सकता है, थोड़ा सा किस्मत का हल्का सा हेर फेर होता है, उसके लिए हम लोग रेडी हैं। इस बार नहीं तो अगली बार आ ही जाएगा, ज़रूर आएगा। बस आपने पार्टिसिपेट किया, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है, तो सभी के लिए क्लैपिंग में बीच बीच में करता रहूँगा और ये याद दिलाता रहूँगा कि इस आई कार्ड को आप भी बनवाएं और इस आई कार्ड को अपनी टीम में सभी लोगों के आई कार्ड जनरेट हुए बनवाएं, ऑफिस से कनेक्ट करें, इसका प्रोसीजर समझें। आई कार्ड आप सभी लोगों के पास होना चाहिए कंपनी से रिलेटेड, और फटाफट जल्दी सभी लोग कनेक्ट होते चले जाएं। लिंक आगे ग्रुप में जल्दी जल्दी शेयर करें
और अब वो एक्साइटमेंट लेवल मेरा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ आप लोगों को दूंगा, मगर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए रेडी करके लेके आया हूँ। लास्ट लॉकडाउन के दौरान मैं भी घर से निकल नहीं पाया, बड़ी मजबूरी रही मेरी भी, मन नहीं लग रहा था क्योंकि लोगों के बीच में हमेशा रहने की आदत है, तो बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। मगर उस खाली समय का, उस खाली पल का मैंने कुछ फ़ायदा उठाया। मैंने अपने सभी टीम लीडरों से, सभी सीनियरों से कोऑर्डिनेट करता रहा, बातचीत करता रहा, और हम लोग किसी विषय के ऊपर कभी ना कभी कुछ ना कुछ चर्चा हमेशा करते रहे कि काम को लेकर के किस तरीके से और हम लोग नई चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि अब मॉड्यूल तो सभी लोग, अभी मॉड्यूल तो सारा चेंज करना ही है काम को लेकर के, वो उस तरीका अब नहीं रहेगा, अब कुछ तरीकों के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो वो तरीके क्या होंगे, उन सभी चीज़ों के ऊपर रवि सर आपको इतने अच्छे प्रोग्राम दे चुके हैं, राकेश सर बहुत अच्छे प्रोग्राम दे चुके हैं, संतोष राम जी बहुत अच्छे प्रोग्राम दे चुके हैं, और इसके बाद हमारे काफ़ी सारे जो लीडर हैं जिन लोगों ने कोशिश करी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, चाहे उसमें नीरज वर्मा जी हों, चाहे उसके अंदर हमारे आकाश सरोज जी हों, अंकुर चौहान जी हों, इन लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश करी। इन्होंने अपना एक अनुभव सभी लोगों तक बांटने की कोशिश करी, और यही एक सही फैसला होता है हमेशा कि मुसीबत के वक्त में जब भी कभी मुसीबत आए किसी भी तरीके की, तो सबसे पहला फैसला जो हम लोगों को लेना चाहिए, सभी लोगों को लेना चाहिए, कि हम लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए, यानी कि एकता। वहाँ पे सभी लोगों की सोच को, सभी लोगों की समझ को और सभी लोगों के साथ को एकता दिखना, एक दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और हम सभी वेलसर परिवार के लोगों ने ये फैसला लिया, हम सभी लोगों ने, कि हम लोगों ने एकता दिखाई, और हम सभी लोगों ने जो एक्सपीरियंस हमें, यानी कि जो भी चीज़ें हमें अगर 1% की भी हम लोगों को ग्रोथ दी जिसने, तो हमने आपस में एक दूसरे से शेयर किया। तो मैं थैंक्स कहूँगा अपने सभी साथियों को जिन लोगों ने अभी तक जितने भी वेबिनार किए और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच उन सभी साथियों के लिए कि आप सभी लोगों ने अपना ये कोऑर्डिनेट किया वेबिनार के अंदर, और सभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और प्लीज़ मैं सभी से बोलूँगा कि जल्दी फास्ट यहाँ पे काम करना, आप इसको कनेक्ट करना शुरू करें। 2-3 मिनट के अंदर अंदर हम लोग फिर ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें रेडी करते हैं, सब तैयार करते हैं एक बार। सब साइड में ले आके बोलना मीटिंग में। तो बहुत बढ़िया, 105 हमारे साथी कनेक्ट हो चुके हैं, ग्रेट। हेलो रोज जी हमारे साथी आ चुके हैं, सद्दाम खान जी आ चुके हैं, सभी लोग कुछ आ जाइए, सभी लोग इस लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर करें आगे। बस 2 से 2 मिनट के अंदर अंदर हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और मैं बार बार आप लोगों को ये ज़रूर एक बार और रिमाइंड करूँगा कि अगर बाई चांस फिर ये नेट की वजह से कोई प्रॉब्लम की वजह से हम बीच में डिस्कनेक्ट होते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग वेट करें, हम तुरंत ही कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनट के अंदर वापस कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उस प्रोग्राम को आप पूरा अटेंड करें, यकीन मानेगा बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो सोच कि मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो जब ये न्यूज़ आप तक पहुँचेगी तो ज़रूर एक बड़ा विस्फोट करेंगे हम लोग इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत मज़ा आएगा। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, और 2 मिनट के अंदर इस प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक और 1 मिनट के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, हालचाल अभी लेते रहेंगे, और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे। अगेन थैंक्स कहूँगा अपने वेलसर प्लेटफॉर्म का, अपने मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का, और मुझे मौका दिया अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करने का। नमस्कार कृष्ण सैनी जी, विनय कुमार जी, कनेक्ट होते चले जाइए, फास्ट कनेक्ट होना स्टार्ट कीजिए सर। डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, अब हम लोगों को इसी आधार पे अपने काम को आगे तक करना है। और सच माने तो
रवि सर ने बहुत अच्छी बात हमेशा अपने वेबिनार में अभी तक कही है कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी उसके विपरीत होती है। तो मैं तो कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत खुश हूँ और अब ज़्यादा काम करने में मज़ा आ रहा है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो। और कैसे मज़ा आ रहा है, क्या करके मज़ा आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने के लिए आया हूँ। छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए आया हूँ। जल्दी से जल्दी लिंक को कनेक्ट कर दीजिए, जो साथी हैं हमारे उनको फ़ोन करके आप बता दीजिए कि वापस कनेक्ट हो जाएं। और अगर बाई चांस बीच में फिर हम लोग कभी अभी डिसकनेक्ट हो जाए बार बार वापस, तो मैं आपसे रिकनेक्ट हो जाऊंगा। ये आप अपने साथियों को बता दीजिए, हर बार बता भी दिया जाता है सॉरी। 30 सेकंड के अंदर हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे, तो सभी लोग तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। और गुजारिश करूंगा कि सभी लोग पेन और डायरी लेके ही बैठें। कुछ चीज़ें जिनके ऊपर मैंने काम किया, यानी कि जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपने अनुभव को, उसके ऊपर एक्चुअल में मैंने काम किया। और हमेशा से ही जब मैं किसी चीज़ के ऊपर वर्क करता हूँ और एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है, हमेशा मैंने वही चीज़ें अपने वेलसर परिवार के साथ शेयर की है कि पहले खुद एक्सपीरियंस लेता हूँ और जिन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करके मुझे प्रॉफिट मिलता है, मुझे इंक्रीमेंट मिलता है, मेरा ग्राफ ग्रोथ सब बढ़ता है आगे की तरफ, तो मैं वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ। यानी कि ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च कर चुके होते हैं हम लोग। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और उन चीज़ों के ऊपर हम लोग जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड हो चुके हैं, 15 सेकंड के अंदर अंदर हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। वेलसर नमस्कार, थैंक यू राजीव जी, वेलसर नमस्कार सभी को, अगेन नमस्कार प्रणाम सभी लोगों को, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू। सभी लोग आगे जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर लें। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। 5 सेकंड और, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए सर शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार, मेरा परिचय, नाम अर्पण हल्दर और वेलसर परिवार से कनेक्ट हूँ। 10 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क इंडस्ट्री का, और उससे पहले कोई अनुभव नहीं रहा, सब कुछ यहीं से सीखा, सारी चीज़ें यहीं से ज्ञान लिया मैंने, और यहीं से इस प्लेटफॉर्म का ज्ञान लेते लेते आज बहुत सारी सफलता हासिल करी मैंने इस प्लेटफॉर्म से। तो शुक्रिया कहूँगा जिन साथी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया कहूँगा अपने उन सभी डायमंड्स का, लीडर्स का, उस मैनेजमेंट पार्ट का, जो हमेशा मेरी ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए और आने वाले सभी जो वेलसर परिवार का हिस्सा बनते रहे, उन सभी की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार रहे। उनके जो डिसीजंस रहे या जो भी एक्सपीरियंस रहे। एक्चुअल में मैं एक कहानी से आप इस सेशन की शुरुआत करना चाहता हूँ, और कहानी है एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, स्टोरी है। एक पिताजी हैं और एक छोटा सा बच्चा है, एक कमरे के अंदर दोनों बैठे हैं। बच्चा अपनी शैतानी कर रहा है, पिताजी को बहुत सारा ऑफिस का वर्क मिला हुआ है और वो अपने काम में उलझे हुए हैं। बच्चा छोटा है इसलिए डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा खेल रहा है, ज़्यादा शोर मचा रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पिताजी अपने काम को करने में डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था अपने डायमंड्स की वजह से। ऐसे ही उसके वो पिताजी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। वो बच्चा खेल कूद रहा था, तो वो आइडिया कर रहे थे कि छोटा बच्चा है, अब उसे खेलता हुआ भी अच्छा ही महसूस करते हैं माँ बाप जो होते हैं, तो उसे डांट सकते नहीं थे, दुलारा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको बिज़ी कर दिया जाए, ताकि ये किसी काम में बिज़ी हो जाए और मुझे उस चीज़ का एडवांटेज मिल जाए उस टाइम का, और मैं अपने काम को अंजाम तक पहुंचा पाऊँ आराम से, शांति से। तो उन्होंने क्या किया, एक आइडिया लगाया और उनके पास एक किताब रखी थी। उस किताब में वर्ल्ड का मैप था, यानी कि दुनिया का नक्शे का वो मैप था। उन्होंने उस पेज को फाड़ा और अपने उसके टुकड़े कर दिए, यानी कि 7 टुकड़े, 10 टुकड़े, 15 टुकड़े, इस तरीके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और उसने उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया कि बेटा इधर आ, और ये वर्ल्ड का मैप है, इसको आप ना जोड़ के ले आओ, इसको सही तरीके से मैनेज करके, यानी कि जोड़ के वापस ले आओ। और उसको वो काम दे दिया, और वो बेटा अब उस काम को लेकर के हंसते हंसते कि चलो ठीक है ऐसे करते हैं, उसको खेल के रूप में ले गया। अब पिताजी भी खुश हो गए और उनको मौका मिला कि अपने काम को वो जल्दी से जल्दी कर पाएँ, और लग गए अपने ऑफिस के काम को ठीक करने। उन्होंने देखा क्या कि वो बेटा ठीक 5 मिनट के बाद वापस आ जाता है उस वर्ल्ड के मैप को रेडी करके, बना के, वापस चिपका के, और अपने पिताजी के पास वो देता है कि पिताजी ये काम मैंने कर लिया, ये रहा, ये वर्ल्ड का मैप था, मैं बना के ले आया। उसके पिताजी बड़े हैरान होते हैं, बड़े शॉक्ड होते हैं, और उससे पूछते हैं कि बेटा तूने किया कैसे।
तो उसका उनका वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो कहता है कि पिताजी आपने एक तरफ से देखा कि वर्ल्ड का मैप था, मगर इसके दूसरी तरफ एक कार्टून बना हुआ था और उस कार्टून को देख करके मैंने बना दिया इसको जल्दी से जल्दी। तो पिताजी उसका मुंह काफ़ी देर तक उसका फेस देखते रहे और बड़े चौंकते रहे। तो इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ बहुत सारी आती हैं, समस्याएं बहुत सारी आती हैं, मगर उसके दो पहलू ज़रूर देखिए, खाली एक पहलू पे आप डिसीजन ना लें। विपत्ति का पहला पहलू, समस्याओं का पहला पहलू तो आपको फ्रंट से दिख रहा है, मगर बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे रवीश सर अभी तक अपने सभी वेबिनार के अंदर इस एक लाइन को ज़रूर उन्होंने रिपीट किया हर बार कि ये जो चीज़ें ख़राब हमें लग रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही है दुनिया में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बहुत सारी आपदाएं विपदाएं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी महामारी फैल रही है। मैं उन टॉपिक पे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। इसी तरीके से ज़िंदगी के अंदर, काम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर उसका सिर्फ एक पहलू नहीं होता बल्कि उसके दो पहलू होते हैं। तो अब दूसरे पहलू पे भी गौर करें, है ना। अक्सर हम कोई बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देख ये सोच लेते हैं कि वो हल हो ही नहीं सकता, जबकि उसका एक दूसरा पहलू भी होता है। तो दूसरे पहलू पे गौर करते हैं, और उस दूसरे पहलू पे हम लोग गौर करने के लिए आए हैं। जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए मैंने रेडी करी है वो दूसरे पहलू से रिलेटेड ही मैंने रेडी करी है। तो एक्चुअल में बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग काम शुरू करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन से पहले हम लोग जिस तरीके का काम करते हैं ना, उस काम के अंदर क्या प्रोसीजर होता था कि हम लोगों को अप्रोच करते थे, है ना। लोगों के साथ अप्रोच करने के लिए क्या किया जाता था, लोगों के साथ मिलने जाते थे, लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट होते थे, पहले फ़ोन पे बात करते थे, फिर उससे हाय हेलो करते थे। जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया गया था, ठीक उसी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते थे। उसके बाद उसको अप्रोच करते थे। उसको अप्रोचिंग जो भी हमारा सिस्टम है, मैं उस चीज़ के ऊपर अभी बात नहीं करूँगा। एक प्रोसेस जो हमारा होता था स्टेप बाय स्टेप, अप्रोचिंग कर होती थी। फिर अप्रोचिंग के लिए मिलने के बाद हम उसको प्लान के लिए ऑफ़र करते थे। प्लान हमारा चाहे वो मीटिंग के लिए 1-to-1 प्लान हो ऑफिस के अंदर, या हम लोग उसको सेमिनार में कनेक्ट करें, फिर हम उसको प्लान में ले जाते थे। यानी कि सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा अप्रोचिंग हो गया जिससे हम लोग उससे कनेक्टिविटी बनाते थे। सेकंड स्टेप हमारा शो द प्लान हो गया, जहाँ पे हम उसको ले जाके प्लान शो करते थे। उसके बाद हम उससे दोबारा मिलते थे फॉलोअप करने के लिए। हम सभी लोग कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। अच्छा, मैं आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच सभी को। मैं सबका धन्यवाद एक साथ मैं आखिरी में कर दूंगा। अभी फ़िलहाल जो मेरा ध्यान है कि मैं आप लोगों को जल्दी से अपना मैसेज पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत सारे गुड न्यूज़ अभी और बची हैं जो आप तक डिलीवर करनी है मुझे, जो कंपनी से रिलेटेड है और हमारे काम को ग्रोथ देगी। तो सेकंड स्टेप प्लान का हो गया। थर्ड स्टेप हमारा फॉलोअप का हो गया, यानी कि प्लान शो करने के बाद हम सभी लोग उसका फॉलोअप करने जाते थे, है ना। फॉलोअप के बाद ज़्यादातर हमारे साथ जो होता था फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर, कि हमें फुल पेमेंट तो एक साथ मिलती नहीं थी, हमें पार्ट पेमेंट मिलती थी। फिर उसके बाद सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, फोर्थ फॉलोअप, फिफ्थ फॉलोअप, यानी कि 6-7 फॉलोअप तक भी हम लोग करते थे। तब कहीं जाके कईयों के फर्स्ट फॉलोअप पे आ जाता था फुल पेमेंट, कईयों के सेकंड फॉलोअप पे आ जाता था, कईयों के थर्ड फॉलोअप पे आ जाता था, कईयों के 3-3 महीने बाद फॉलोअप के बाद आता था। तो ये कंटिन्यू हम लोगों के काम करने की स्ट्रैटेजी थी लॉकडाउन से पहले, जो हम लोग बखूबी बहुत अच्छे से कर रहे थे। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, अब हमें एडवांटेज क्या मिला, मैं ये चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। एक्चुअल में अभी तक हम इस तरीके से काम कर रहे थे, और इस सभी तरीके के काम के अंदर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों पे, यानी कि अगर अप्रोचिंग करने जा रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, चाहे वो किराया लगे या बाइक में पेट्रोल लगे या गाड़ी का डीजल लगे। अगर हम किसी को प्लान दिखाने के लिए लेने जा रहे हैं या उसको प्लान देने जा रहे हैं, उसमें फिर वापस खर्चा होना है कि डीजल का, तेल का खर्चा, किराया लगे या पेट्रोल खर्चा लगे। अगर हम उसे प्लान शो कर रहे हैं, फिर फॉलोअप करने जा रहे हैं, तो फॉलोअप करने में भी सेम खर्चा दोबारा आ रहा है। फिर उसके बाद पार्ट पेमेंट लेने जा रहे हैं तो सेम खर्चा आ रहा है, फुल पेमेंट लेने जा रहे हैं सेम खर्चा आ रहा है। फिर उसको ज्वाइन कराने के बाद हमारे उस भगवान रूपी गेस्ट को हम लोग बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करवाने के लिए फोर्स करते हैं, जिसमें से बहुत सारे एक्सक्यूज देता है, 1-2 बार में वो भी नहीं मानता। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके हम लोग उसको बेसिक ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं, यानी कि एक खर्चा, और उसके साथ चाय भी पीते हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत खर्चा भी करते हैं। यानी कि ये सारा का सारा प्रोसीजर करने में, एक आदमी को कनेक्ट करने में हमारे पॉकेट से एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आप सभी लोग इससे एग्री होंगे। तो एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि इस ज़माने के अंदर हमारे जो लॉकडाउन के अंदर जो सिस्टम और जो नियमों के ऊपर हमने काम करना शुरू किया है, अब किसी से मिलने जाएंगे, किसी की मीटिंग अटेंड करेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जाहिर सी बात है कि हमें फर्स्ट डे से सिखाया गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप ये समझ सकते हैं, यानी कि हमें अपने कपड़ों पे भी, अपने हुलिये पे भी, अपने ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि किसी एक आदमी को कनेक्ट करने के लिए हम कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करते हैं।
तो हमें एडवांटेज क्या मिला? हमें यह एडवांटेज मिला कि अगर लॉकडाउन की वजह से खर्चों की कुछ दिक्कत आई है तो ये खर्चे हमारे कम भी हुए हैं। यानी कि काम करने का अब जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो इतना शानदार बदल चुका है, इतना शानदार हम लोगों ने सिस्टम रेडी कर लिया है कि ये सभी खर्चे बदल चुके हैं। यानी कि आप लगा लीजिए, अगर अप्रोच करना है तो फ़ोन पे करना है ना, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप लाइव उससे बात करके कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने शेप बना रखी है या कपड़े बहुत अच्छे, बहुत साफ़ सुथरे और अपने कोट पैंट पहन के उसको फ़ोन पे अप्रोच कर रहे हैं। समझ सकते हैं आप शायद मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको प्लान शो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कहीं आना जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप अपने घर बैठे हुए हैं, घर बैठे बैठे उसको प्लान शो कर रहे हैं। फॉलोअप आप घर बैठे बैठे कर रहे हैं। पार्ट पेमेंट करवाने के बहुत ईजी चीज़ें हो चुकी हैं, उसके पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा। ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पेटीएम हो चुका है, गूगल पे हो चुका है, फ़ोन पे हो चुका है, अकाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है। यानी कि किसी भी तरीके से वो एक्सक्यूज़ उसके पास होगा नहीं। आप पेमेंट भी ईजी तरीके से घर बैठे बैठे करवा सकते हैं। तो ये मेरे दोस्त, मैं सिर्फ ये मैसेज दे सकता हूँ कि अगर अब इतना इजी होने के बाद भी अगर लोग काम नहीं कर पा रहे तो ये वो लोग हैं जो वो तब भी काम नहीं कर पा रहे थे और आज सब कुछ इतना आसान होने के बाद भी काम नहीं कर पा रहे। यानी कि अगर वो अपने हाथ पैरों को हिला डुला के भी अगर कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या, ईश्वर भी अगर ज़मीन पे उतर जाना उन लोगों का कुछ नहीं कर सकती। आप समझने की कोशिश करें कितना आसान हो चुका है काम। सोफे पे बैठे बैठे मीटिंग देख सकते हैं, आप अपने बेड पे लेटे लेटे मीटिंग सुन सकते हैं। लोग इतनी तक हिमाकत नहीं कर पा रहे। सोचिए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना बड़ा सपना, कितने बड़ा ड्रीम के साथ हम लोग कनेक्ट हुए थे बिजनेस के साथ, मगर उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। आज भी लोगों के एक्सक्यूज हो सकते हैं कि आप सोचिए, लॉकडाउन के अंदर पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया घर के अंदर बैठी हुई है। क्या उस वक्त भी किसी के पास एक्सक्यूज हो सकता है? आप खुद सोचिए। मगर एक्सक्यूज करने वाला वो तभी भी ये एक्सक्यूज दे रहा है, उसके बाद तभी भी एक्सक्यूज बरकरार है। तो एक्सक्यूज करने वालों के पास कभी काम करने की वजह नहीं होगी। हाँ, काम को ना करने की बहुत सारी वजह होगी। जैसे कि हमेशा हम लोगों के बड़े हमारे प्रोग्राम्स के अंदर किसी न किसी डायमंड ने, किसी न किसी सीनियर ने जब भी प्रेजेंटेशन करी है, जब भी बोला है कि ना करने के लाख वजह हो सकती है और करने की एक वजह ही काफ़ी होती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सारी चीज़ें बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना सही है कि दोस्तों, काम बहुत आसान हो चुका है, ठीक है, और ये आसान काम का अब आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं बहुत खुश होकर इस बात को बताना चाहूँगा, ये न्यूज़ आपको देना चाहूँगा कि जब हम लोग इतनी मेहनत करते थे, मार्केट में घूमते थे, पसीना बहाते थे, पोल्यूशन अपने फेस पे लेते थे, बाइक चला के मिट्टी में घूमते थे, इधर उधर आना जाना, सेमिनार करना, लोगों को समझाना, हज़ार लोगों की गैदरिंग करना, इतना खर्चा, सारी चीज़ें करते थे, जो ग्रोथ थी। यकीन मानेगा, इस लॉकडाउन के अंदर जो इन सब चीज़ों से सेफ रह के हम लोगों ने घर पे बैठ के जो काम किया है, हमारी मैनेजमेंट टीम ने जो काम किया, हमारे डायमंड्स ने जो काम किया है, हमारे उन सभी लीडरों ने जो काम किया है, यानी कि जिनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते, उन सब की वजह से कंपनी ने घर बैठे बैठे लॉकडाउन के अंदर डबल मुनाफा कमाया है, यानी कि 2 गुना, यानी कि अपनी ग्रोथ डबल करी है उन्होंने। तो मैं थैंक यू कहूँगा अपनी मैनेजमेंट टीम को, और थैंक यू कहूँगा अपने उन सभी साथियों को जिन्होंने प्रूफ किया, जिन्होंने इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया, जिन्होंने इस एडवांटेज को बहुत पॉजिटिवली लिया कि अब तो बहुत आसान हो चुका है काम करना, लोगों से कनेक्ट होना। अब आपको इस गेम को समझना पड़ेगा। जिस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं, जिस तरीके के बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, इनके प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हो, जिस तरीके की न्यूज़ अभी आ रही है, जिन चीज़ों को सुन के हमें लग रहा है कि आने वाले 2 से 2.5 साल हम लोगों को इस तरीके के डिस्टेंस के अंदर ही रह के, इस आदत के साथ रह कर के ही हमें अपने काम को करना होगा। तो सर कब सुधरोगे? ये मैसेज उन सभी साथियों के लिए है जो अभी मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ कनेक्ट हैं, और जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि कब आप लोग कब जागोगे साहब? अब क्या जागने का टाइम बचा है? अभी भी समय लगा हुआ है जागने के लिए। आज देख रहे हैं बेरोजगारी से लेके, मैं किसी पर्टिकुलर किसी आपके न्यूज़ के ऊपर बात करने नहीं जा रहा, आप सभी लोग न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, आपके साथ बीत रही है, कितनी सारी नौकरियां रिजेक्ट हो गई, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां नीलाम हो गई, आप देख सकते हैं सब चीज़, माहौल आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी किस कदर फैल रही है और आगे आने वाले टाइम में फैलेगी। तो कब जागोगे मेरे दोस्त? इससे बेहतरीन और इससे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म कभी आपको ना मिला है ना कभी मिल पाएगा। अभी भी आप खड़े होकर आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समझने की बात है कि जब आप खुश होकर टिकटॉक बनाते हैं वीडियो एक गाने के ऊपर, बस आपको एक वीडियो अपने कंपनी के लिए, अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए रेडी करना है।
आपको बस इतना सा कदम उठाना है कि जिस तरीके से आप किसी एक्टर के साथ अपनी फोटो पोस्टर पे एडिट करते हैं, बस आपको अपनी फोटो एक कंपनी के प्रोडक्ट के साथ ऐड करना है और लोगों को अप्रोच करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ों को समझना है। आप खुद सोचिए कि हमारा काम करना कितना आसान हो चुका है। नेटवर्किंग को लेकर के अब हमारी गवर्नमेंट जागरूक हो चुकी है। यानी कि पहले हम लोगों को समझाना पड़ता था, लोगों को घर से निकाल के लाना पड़ता था। अब हमें सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट कर रही है। आप सोचिए, हमारे देश की गवर्नमेंट कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के पॉजिटिव है, कितने सारे थॉट्स आ रहे हैं, कितनी सारी वीडियोस आ रही हैं, कितने सारे दिग्गज लोग इसके लिए बहुत पॉजिटिवली बोल रहे हैं कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री सबसे अच्छी ग्रोथ दे रहा है, देश को चलाने के लिए सबसे अच्छे टैक्सेस पे कर रहा है। आप सोचिए हम लोग कहाँ कहाँ सपोर्ट नहीं कर पा रही कर रही है हमारी इंडस्ट्री। तो हम लोग इतनी शानदार इंडस्ट्री से कनेक्ट हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी काम कर रहे हैं। तो कब जागोगे मेरे साथियों, कब जागोगे आप? जागने का सही वक्त आ चुका है और देर मत कीजिए, क्योंकि पहले हम लोगों को ये समझाते थे कि MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग से कनेक्ट हो जाइए, वेलसर का हिस्सा बनिए अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। आने वाले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, इसलिए वेलसर करिए। आज नारा बदल चुका है, आज नारा हो चुका है कि आने वाले 5 साल किसी ने नहीं देखा जिस हिसाब से महामारियाँ और जिस हिसाब से चीज़ें फैल रही हैं। अभी प्रेजेंट ही सिक्योर हो जाए, यही अपने आप में बड़ी बात है। यानी कि अब ये स्लोगन चेंज हो चुका है कि भाई प्रेजेंट बेहतर कर ले। तेरे एक कदम से तेरा परिवार सुकून की ज़िंदगी सो सकता है, सुकून की नींद ले सकता है। तो क्यों नहीं उठा रहा भाई ये कदम? आज हमें अपने प्रेजेंट को सिक्योर करना है। आज फ्यूचर की बात नहीं कर रहा मैं आपके सामने बैठ के। प्रेजेंट सिक्योर रहेगा तो सब कुछ सिक्योर रहेगा। समझिए कि आज के लिए करना है हमें काम, अब आने वाले 5 साल के लिए नहीं करना, बल्कि आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, अभी के लिए, आज के लिए हम लोगों को काम करना है। और कितना आसान है, घर पे रह के काम करना है। सोचिए तो हमें, हाँ जी, हाँ, तो वो चीज़ है। काफ़ी सारी गुड न्यूज़ हैं जो मैं भी आप लोगों को देता रहूँगा। कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट टीम का हमेशा से यही रिसर्च चलता आया है कि किस तरीके से हम अपने लोगों के लिए काम को ईजी बनाते रहें, किस तरीके से हम अपने लोगों को आसान से आसान सिस्टम देते रहें ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से अपनी अर्निंग और अपने आप को सक्सेस कर पाए। तो वो तभी हो पाएगा ना जब आप लोग सीरियस होंगे अपने को लेकर के। आज गवर्नमेंट नेटवर्क सिस्टम को लेकर के, नेटवर्किंग को लेकर के इतनी पॉजिटिव है, फ़ायदा उठाएं आप इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो स्वदेशी प्रोडक्ट को लेकर के प्रमोट कर रही हैं। तो कंपनीज़ को तो छोड़ो आप, जो हमारे देश के PM हैं मिस्टर मोदी, आप वो स्वदेशी प्रोडक्ट को लेकर के खुद प्रमोट कर रहे हैं। सोचिए इतना बड़ा ब्रांड मिल गया हम लोगों को। लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इन लोगों को हायर करती है। सोचिए हमारे प्रोडक्टों के लिए, हमारे स्वदेशी प्रोडक्टों को लेकर के आप खुद सोचिए कौन विज्ञापन कर रहा है, कौन ऐड कर रहा है। क्या इससे बड़ा नाम हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए, इस बात को खुद एक्सपीरियंस कीजिए। तो ये सही मौका है सर। आप सभी लोग सीरियस होइए। सॉरी हैविंग ट्रबल विद प्लेइंग दिस वीडियो। सभी लोग कनेक्ट रहें, सभी लोग जुड़े रहें। रिफ्रेश करो सभी लोग कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। हाँ, पहले 250 लोग थे, रिफ्रेश करा से दोबारा मोबाइल से अगर नेट ठीक नहीं होगा मैं बोल दूँ ना एक बंदा के सभी लोग वापस कनेक्ट हो जाना। आ तो रहा है सर, इसमें पुराना आ रहा है। फेसबुक प्रॉब्लम हो रही है सर, मना कर रहे हैं थोड़ी देर में। नहीं ना ऐसे हैं? सभी लोग वापस कनेक्ट हो जाइए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो हम वापस रिकनेक्ट हो जाएंगे। और इसको फटाफट लिंक कर दीजिए, 2 मिनट लेके अब जल्दी से हम अपनी बातों को कहेंगे। अभी नेट भी हम लोगों से घबरा रहा है। सोचिए कि इतने ऐसी गुड न्यूज़ हम लोगों को मिलने जा रही है कि इंटरनेट भी हम लोगों को घबरा रहा है, इंटरनेट भी हमसे घबरा रहा है। फटाफट कनेक्ट हो जाइए जल्दी से जल्दी। वेल सर, यही सही मौका है अपनी परख देने का। जय वेल सर। फटाफट जल्दी से जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। ये वेलसर की पावर
तभी देखी जाएगी। फटाफट एक दूसरे को लिंक सेंड करें जल्दी से, और जल्दी से कनेक्ट हो जाए, फास्ट कनेक्ट हो जाए, तो जल्दी कनेक्ट हो जाए। मैं इतने रिपीट करूँ अपनी कुछ चीज़ें आप लोगों से। हाँ, वेरी गुड वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार मत कीजिएगा आप कोई, फटाफट बस कनेक्ट होते चले जाइए सभी लोग कनेक्ट होते चले जाइए। थैंक यू। जल्दी फटाफट कनेक्ट होते जाइए, लिंक आगे शेयर कर दीजिए। बहुत सारी गुड न्यूज़ बची हुई हैं और चलता रहता है, ये रुकावटें होती रहती हैं। इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि रुकावटें कितनी भी आएँ मगर हम भी ज़िद्दी हैं। श्याम सर कह रहे हैं कि तूफ़ान से लड़ेंगे हम मुक्के के साथ। जय वेल सर। तो फिर मैं दोबारा, मेरे हाथ में जब ये आई कार्ड आ ही गया है तो मैं इसकी प्रमोशन फिर कर देता हूँ एक बार। ये आई कार्ड आप अपनी टीम का ज़रूर बनाना स्टार्ट करें। कल से ही आपकी रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसकी डिटेल ऑफिस में है, ऑफिस में आएँ और अपनी डिटेल्स दीजिए। विद इन 1 वीक के अंदर आपके ये आईडी कार्ड आपका आ जाएगा ऑफिस में। वेलसर परिवार से अपनी पहचान आईडी कार्ड ज़रूर बनाएं। लिंक जल्दी शेयर करें आगे, बहुत सारी गुड न्यूज़ बची हुई है। साथियों को जल्दी से जल्दी कनेक्ट करें। वेलसर, जय वेलसर वीरेंद्र जी। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं एक्चुअल में जो मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आया था, मैं सोच रहा हूँ वो दूँ या आपको एक्साइटमेंट वाली सारी न्यूज़ दे दूँ। तो वो बट ये जो एक्सपीरियंस है ये भी आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक्चुअल में मैंने काम किया है, तो इस वजह से मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और मैंने जिन साथियों के साथ शेयर किया है उन लोगों ने भी जब इसका एक्सपीरियंस लिया उनको भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले। प्रशांत बरीक जी, थैंक यू। आप जल्दी से जल्दी लोगों को कनेक्ट कर लें सर, फास्ट कनेक्ट कर लें। बस 2 मिनट के अंदर हम लोग आगे की बातचीत शुरू करते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से हुई, उसके लिए। और सभी अचीवर्स जो आज के जितने भी हमारे तमाम अचीवर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। जैसे कि इसको फटाफट फास्ट कनेक्ट करते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। शाबाश। झरनों की खूबसूरती पत्थरों से टकराने से ही बढ़ती है। अरे वाह राजेश जी। राजेश जी हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहते हैं। थैंक यू सो मच राजेश जी, ग्रेट, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। और हैं हंसू अच्छा तेज़ बोलूँ। साउंड सबको क्लियर आ रही है? साउंड सबको क्लियर है? वॉइस सबको क्लियर आ रही है? एक बार मेरे साथी बता देंगे, विनय कुमार जी बता दीजिए वॉइस इज़ क्लियर। वॉइस क्लियर जी सर, हाँ वॉइस क्लियर है सभी को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर दें सर, लिंक आगे शेयर कर दें सभी को। कर दिया सभी ने? थैंक यू राजेश झा जी, थैंक यू सो मच। चलिए सर बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। जैसा कि मैंने बताया कि स्वदेशी प्रोडक्ट को लेकर के आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश के पीएम मिस्टर मोदी जी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है इस काम को करना, बहुत आसान हो चुका है इस काम को करना। अब लोगों को हमें कुछ समझाना नहीं है, हमारे लिए बड़े बड़े लोग विज्ञापन कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, बड़े बड़े लोग ऐड कर रहे हैं हमारे इन प्रोडक्टों को लेकर के, हमारे इंडस्ट्री को लेकर के। कितना आसान हो चुका है काम करना। पहले थोड़ा टफ लगता था, लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन, सवाल जवाब, फ्रॉड, ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट अब हमारे पैरवी करने के लिए इतने सक्सेसफुल और बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, तो काम करना बहुत आसान हो चुका है। बस हमें थोड़ा सा अपने नियमों को, अपने सिस्टम को और अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा बदलना है ना। आप सभी लोगों को एक छोटी सी चीज़ में, और आप इसके बाद अगली चीज़ जो है डिपेंडेंसी, यानी कि एक टॉपिक है मेरा। आप लोग अब किसी भी चीज़ पर डिपेंड ना रहें। घर पे बैठे हैं, सीनियर कॉल करेगा, सीनियर कुछ बताएगा, कुछ होगा, सीनियर कब तक मोटिवेट करेगा। सर एक बात बताइए, रोटी आपको खानी है, भूख आपको लगी है, मोटिवेशन तो सबसे ज़्यादा रोटी से ही आती है। आप इस चीज़ को समझिएगा ना। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अपने भूख के, अपने पेट से ही तो मोटिवेशन आएगा। कौन मोटिवेट करेगा हमें? हमें खुद ही मोटिवेट होना है। हमें खुद से ज़्यादा कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। तो डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए। सब कुछ डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है सारी चीज़ें। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप खुद कंपनी के पेज से कनेक्ट हो, आप खुद कंपनी के कस्टमर केयर से कनेक्ट हो, आप खुद सारी जानकारी लें, फेसबुक से लें, व्हाट्सअप से लें। सभी हमारे डायमंड्स ने, सभी हमारे टोपाज ने, प्लैटिनम ने ग्रुप वाइज अपने व्हाट्सअप के अंदर अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। आप उनका हिस्सा बने, उनको रीड करें।
और जिसको रीड करने के लिए आपको डेली नए कपड़े या मतलब आपको बहुत शेविंग वेविंग करके उनको रीड नहीं करना। मेरी बात को समझें। आप वो इन्फॉर्मेशन बेड पे लेटे लेटे भी देख सकते हैं, आप वो इन्फॉर्मेशन खाना खाते खाते भी देख सकते हैं। काम करना कितना ईजी हो चुका है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो क्योंकि आप जितने भी मेरे साथी हैं, आप और आपसे जितने भी हमारे नीचे तक जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितना भी हमारा पूरा वेलसर परिवार है, इनकी डिपेंडेंसी किसी तरीके से हम लोग इनको अपने सेल्फ स्टैंड कर पाएँ, इसके लिए कंपनी ने एक छोटा सा आपको और एक सुविधा दी है। और वो सुविधा क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक कस्टमर केयर नंबर है जिसका नंबर है 7290026900। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है जिस पे आप बात करते हैं, फ़ोन करके प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं या किसी और तरीके की जानकारी आप लेते हैं। ठीक इसी तरीके से एक कस्टमर केयर नंबर आज और आपको अपडेट कर दिया जा रहा है, जिस कस्टमर केयर नंबर से आप कंपनी के सभी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अब हर काम डिजिटल प्रोसेस पे आ चुका है, तो ये एक डिजिटल प्रोसेस का एक पार्ट जो कंपनी ने एक स्टेप उठाया है। तो कंपनी का एक और कस्टमर केयर नंबर आप लोग अपने पास मेंशन कर लीजिए। मैं बोलने जा रहा हूँ नंबर 8447609491 8447609491। यस, मैं अगेन लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए अपने पास 8447609491। ये नंबर आप अपने पास सेव कर लीजिए। जितने भी मेरे डायमंड्स हैं, प्लैटिनम हैं, टोपाज हैं, एमरल्ड हैं, गोल्ड हैं, स्टार हैं, सिल्वर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैनेजर हैं, गोल्ड मैनेजर हैं, सिल्वर मैनेजर हैं, तमाम पूरे मेरा वेलसर परिवार के जितने भी समस्त साथी हैं, ये कंपनी का व्हाट्सअप नंबर है। आप इससे कनेक्ट होइए। आपको सिर्फ ये करना है कि इस नंबर पे आपको अपना नाम, अपना आईडी नंबर और अपने डायमंड का नाम लिख के हाय लिख के भेजना है। बस आपका नाम कंपनी के इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और कंपनी के हैंड से, कंपनी के कस्टमर केयर हैंड से वो तमाम ऑफर से रिलेटेड, कंपनी के अंदर जो भी नए अपडेशन से रिलेटेड, नए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है, वो जानकारी सब आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से, आपको व्हाट्सएप नंबर से आपके पास भेज दिया जाएगा। आप लोग सेल्फ स्टैंड होना स्टार्ट करें, डिपेंडेंसी ख़त्म करें। अगेन मैं एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ 8447609491। तो ये व्हाट्सअप नंबर है कंपनी का, इसमें कनेक्ट हो जाइए। कैसे होना है, अपना नाम, अपना आईडी नंबर और अपने डायमंड का नाम आप लिख के मेरे को क्या कहते हैं, इस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर को आप हाय लिख के भेज दीजिए। इसके बाद एक और मज़ेदार कहानी के साथ मैं अपने इस कदम को आगे बढ़ाने जाऊंगा और इस कहानी के माध्यम से आपको एक छोटी सी चीज़ और सिखाने की कोशिश करूंगा, जिस गलती को मैंने भी किया है, मुझसे भी ये गलती हुई है। क्योंकि जब तक आदमी गलती नहीं करता तब तक वो सीखता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है। गलती भी पार्ट है सक्सेस का। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक बहुत बड़ा गिद्ध आपने सुने होंगे, गिद्ध का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। और वो जो गिद्धों का ग्रुप था, उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे उनको मछलियाँ खाने के लिए पर्याप्त था, यानी कि उनका जो खाने का जो प्रोसेस था वहाँ पे पूरा मिल जाता था। पहाड़ी इलाका था तो रहने का भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। उनको अपनी जान का ख़तरा नहीं था क्योंकि उनके अलावा उस जगह पे कोई और था ही नहीं। और वो बड़े मज़ेदार तरीके से अपने जीवन को बड़े अच्छे से व्यतीत कर रहे थे, बड़ा मज़ेदार तरीके से अपने जीवन को बिता रहे थे। मगर उस ग्रुप के अंदर एक बूढ़ा गिद्ध था जिसको इस चीज़ को लेकर के बड़ी चिंता हुई। और उसको ये चिंता हुई कि आज जिस सहूलियत की वजह से, आज जिस फैसिलिटी की वजह से ये सभी लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर बाई चांस किसी मुसीबत आ जाए तो ये उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो चुके हैं। तो ये एक आने वाले टाइम का एक ख़तरा बन सकता है। अगर बाई चांस कोई विपत्ति आ जाए तो उस वक्त क्या होगा, ये इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। तो उसने मीटिंग बुलाई और सभी गिद्धों को समझाने की कोशिश करी
मगर आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त फैसिलिटी होती है, जिस वक्त अच्छा समय चलता है, जिस वक्त भरपूर सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में रहती है, उस वक्त थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम आ ही जाता है सब में। और यही दिक्कत उन बाकी गिद्धों में भी हुई। वो दूरदर्शिता नहीं थे, वो दूर की चीज़ नहीं सोच पा रहे थे, मगर वो जो बूढ़ा गिद्ध था वो एक्सपीरियंस था और उसने उन लोगों को समझाने की कोशिश करी कि हमें वापस जंगल की तरफ चलना चाहिए, ताकि हम लोग वो सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा प्रिपेयर रहें, रेडी रहें, और हम लोगों के हाथ पैर चलते रहें और हम लोग अपनी एक्टिविटी करते रहें, यानी कि हम लोगों में जंग ना लगे। कुल मिला के बात ये है। मगर सब लोगों ने, सारे गिद्धों ने उनका मजाक उड़ाया उस बूढ़े गिद्ध का, कहा कि जी हम तो यहाँ पे ठीक है, खुश हैं और कुछ नहीं होने वाला, और आपको जाना है तो आप जाओ। बूढ़ा गिद्ध ने उनको समझाने की कोशिश करी। जब उसे लगा है नहीं समझेंगे, तो वो लोगों ने क्या करा, वो बूढ़ा गिद्ध अपना जंगल में चला गया और वो लोग वहीं पर ही रह गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध को अचानक याद आई, तो उसने कहा क्यों ना अपने साथियों से एक बार मिलाना चाहिए। और वो वापस पहाड़ी की तरफ आया और उन लोगों से मिलने के लिए जब आया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं कि वहाँ का नज़ारा इतना भयानक नज़ारा था कि काफ़ी सारी गिद्धों के लाश उसको देखने को मिले, और काफ़ी सारे इंजर्ड थे, काफ़ी सारे जख्मी लोगों को उसको काफ़ी सारे जख्मी गिद्धों को उसने देखा, जिसमें से एक जख्मी गिद्ध से उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, मतलब क्या यहाँ का ये हालत कैसे हुई। तो उसने बताया कि कुछ समय पहले एक पानी का जहाज़ आया था और उसमें से कुछ चीते यहाँ पे छोड़ दिए उन्होंने लाके। उन चीतों ने पहले तो हमें कुछ कहा नहीं, मगर जब उन्हें ये पता लगा कि अब हमारे नखून, हमारे पैर को आदत पड़ गई स्टे करने की, एक जगह थम जाने की, वो भारी हो गए हैं और हमारे पंख वज़नदार हो चुके हैं, क्योंकि हम डेली अपडेट करते, डेली उड़ते नहीं थे हम लोग। जब उनको आभास हुआ तो उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये मैसेज मेरे लिए, हम सभी साथियों के लिए है कि कंफर्ट जोन से हम लोगों को थोड़ा सा बाहर निकलना है। हमें कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहना। आप हमेशा चुनौतियों में कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो, खुद को हमेशा चुनौतियां देते रहें, खुद को हमेशा चैलेंजेस देते रहें। चैलेंजेस हैं जो हमें एक्टिव रखेगी, चैलेंजेस है जो हमें धार लगाती रहेगी। और चैलेंजेस किस तरीके के हम हमेशा लेते रहें, नई लिस्ट पे हम लोग काम करते रहें, नई लिस्ट हम हमेशा बनाते रहें। और अब तो लिस्टिंग करना बहुत इजी हो चुका है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन लोगों से कोऑर्डिनेट करते रहें, बात करते रहें, नई लिस्ट बनाते रहें, नए ग्रुप जनरेट करते रहें, नए स्पॉन्सर आप लोग लगाते रहें। आपके नए स्पॉन्सर आने चाहिए, ताकि जिसको देख करके आपकी टीम आपसे मोटिवेट रहे, आपको देख के सीखें कि जब हमारा सीनियर अभी तक स्पॉन्सरिंग कर रहा है, क्योंकि जैसा आप दिखाओगे वैसा आपकी टीम करेगी, जैसा आप करोगे वैसे ही आपकी टीम भी करेगी। आप अच्छा करोगे तो आपकी टीम अच्छा करेगी, आप अगर गलत करोगे तो आपकी टीम भी गलत करेगी, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, इन चीज़ों के ऊपर आप इन चैलेंजेस को ले सकते हैं। आप अपनी अच्छी आदतों के ऊपर काम कर सकते हैं, अच्छी आदतों के ऊपर आप चैलेंजेस ले सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठने के लिए टारगेट ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज करने की आदत डाल सकते हैं, आप साइकिलिंग करने की आदत डाल सकते हैं, आप रनिंग करने की आदत डाल सकते हैं। आप बहुत सारी अच्छी आदतों के ऊपर का भी ये सारी चीज़ें भी, इन सभी चीज़ों के भी चैलेंजेस ले सकते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ टास्क आप अपना खुद आप लेते रहें। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी से कोई ऑर्डर आएगा या माता पिता कुछ कहेंगे या सीनियर कुछ बोलेगा तभी कुछ करना है। आप अगर चाहते हैं कि हमेशा आपके ऊपर धार लगी रहे, तो आप खुद से अपने चैलेंजेस तैयार करते रहें, ताकि आप किसी भी चुनौती के लिए हमेशा रेडी रहें, खड़े रहें। तो वेलसर की इस मीटिंग के बाद अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आईडी कार्ड हम लोगों को बनाना है, ठीक है, अपनी और अपनी टीम के लिए। ये मुझे एक्चुअल में ख़ास तौर पे बताया गया है, इसलिए मैं बार बार इसका विज्ञापन कर रहा हूँ। तो ये आपको आईडी कार्ड अपना और अपनी टीम का बनाते रहना है। तो अब बात करता हूँ आखिरी में, मेरा लास्ट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का, कि एक्चुअल में अब हमें काम किस तरीके से करना है, क्या करना है। जैसे कि हर तरफ आप चीज़ सुन रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, अब हमें डिजिटल प्रोसेस पे काम करना है। तो जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुने, और जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं ये भी लोग ध्यान से सुने। और ये बातें सभी को सुनने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के आज हर जगह बहुत कुछ चल रहा है कि अब हमें इसी लेवल पे काम करना पड़े। यकीन मानिए मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियस बताऊं, क्योंकि घर बैठे काम करना है, कितना आसान हो चुका है काम, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, पूरी दुनिया को आप घर बैठ के ज्वाइन करा सकते हो, कितना मज़ेदार काम हो चुका है साहब। तो ये लॉकडाउन बेशक बहुत सारी विपत्तियाँ लाया हुआ, बट मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी लाया, मज़ा आ गया साहब, ज़बरदस्त मज़ा आ गया, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी लेके आया ये। तो वो अपॉर्चुनिटी किस रूप से आप समझिएगा कि इसके लिए सबसे पहला जो कदम आपको उठाना है
तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए कि अब आपको किसी से मिलना ना मिलना, आना जाना, ऐसे बहुत सारे जो एक्सपेंसेस आपके जो सेव हुए हैं, उस सेविंग अमाउंट से एक अच्छा सा फ़ोन लेना है। जिनके पास हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है एक मल्टीमीडिया अच्छा सा फ़ोन आप लें, है ना। और उस मल्टीमीडिया फ़ोन ही आपका बिजनेस है, वो फ़ोन ही आपकी फैक्ट्री है, वो फ़ोन ही आपका ऑफिस है, वो फ़ोन ही आपको करोड़ों का धंधा दिलाएगी। यानी कि जो वो गल्ला है ना, वो आपका मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन को डेली जैसे गल्ला खोलते टाइम इस तरीके से हम लोग देखते हैं, हम किसी भी धर्म से हों, सभी आप लोगों को पता है कि गल्ले को जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, उस गल्ले के अंदर हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, अपने ईश्वर को याद रखते हैं कि इसको भरा भूरा रखना। तो मोबाइल फ़ोन डिजिटल मार्केटिंग का गल्ला है। इसको आपको आज से पहले जितना संभाल के रखते थे उससे ज़्यादा संभाल के रखना है, और उतना ज़्यादा करीब रखना है। कितना फेवरेट काम है सोचिए। यानी कि वो आदत जो आज तक हमें, जिस आदत की वजह से हमें और हमारे आसपास वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी, आज उसी आदत की वजह से हम सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़े करोड़पति बनने का रास्ता मिल पा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ने हमारी एक आदत को ही हमारे लिए एक सक्सेस का रास्ता बना दिया। तो थैंक यू सो मच इस समय के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए। तो मोबाइल फ़ोन पहला स्टेप के मोबाइल फ़ोन को आप अपने बहुत स्मार्टली अपने पास रखें, बहुत ये फर्स्ट स्टेप है। देन इसके बाद इस मोबाइल फ़ोन से आप क्या क्या कर सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन से आप फेसबुक डाउनलोड करें, आप इस मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सअप डाउनलोड करें, आप कनेक्टिविटी बनाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, लोगों को अप्रोच करें। कितना आसान हो चुका है हेलो हाय भेजना मैसेंजर पे। हर आदमी, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का फेस तो देख नहीं रहा, लोगों से बात करना कितना ईजी हो चुका है। मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा देना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हमारे काम कर रहे हैं, और प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा कि कोई माइंड ना कीजिएगा अपने, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा। हेलारूज हमारे यहाँ पे एक लीडर है, बहुत अच्छा हमारा साथी है, आसाम से लड़का बिलोंग करता है, और अभी लॉकडाउन के तहत बड़ा अच्छा काम किया उसने, ज़बरदस्त काम कर रहा है। वो इसका एडवांटेज उठा पा रहा है। मैंने जो एडवांटेज वाली बात बोली कि अगर लाइफ में कोई एडवांटेज मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो एग्जैक्टली मैंने उस लड़के को देखा, उसने बहुत अच्छा एडवांटेज उठा सभी रहे हैं, बट उसका रेशो थोड़ा सा आगे है। तो फेसबुक से कनेक्ट होइए, सभी से बातचीत कीजिए। आप अपने वॉलपेपर आप डिज़ाइन कीजिए। एक से एक ऐप आ चुके हैं, ऐप सर्च करिए, ऐप ढूंढिए आप इस चीज़ को कि एक से एक ऐप आ चुका है जिसमें आप वीडियोस अपनी बना सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो खाली समय में हम टाइम पास करने के लिए करते थे, आज भी वही काम करना है, बस थोड़ा सा थॉट चेंज करना है। पहले हम लोग मौज मस्ती के लिए करते थे, अब बिज़नेस के लिए करना है। बस इस चीज़ का थोड़ा सा थॉट्स आपको थोड़ा सा चेंज करना है, सोच को थोड़ा सा बदलना है। हम इसमें अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं, हम इसमें अपनी आप की प्रमोशन कर सकते हैं, अपने खुद की प्रमोशन कर सकते हैं, अपने टीम की प्रमोशन कर सकते हैं। आप अपने बारे में लिखें कि आपके विचार क्या हैं, आप अपनी कंपनी के बारे में लिखें, आपकी कंपनी आपको किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटी देती है, आपको किस तरीके से कमाने का मौका देती है। आप उस चीज़ों के बारे में लोगों से शेयर कर सकते हैं आप उसके अंदर, है ना। तो बहुत सारे अवसर देती है ये उस मोबाइल फ़ोन के अंदर। एक लिस्ट बनाने का एक तरीका है जो मैं अपने कई साथियों से आप लोगों से मैं शेयर कर चुका हूँ। काफ़ी सारे ऐसे ऐप हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट रखती है। इसी तरीके से एक लिस्ट बनाने की ऐप है जो हमें और हमारी टीम से कनेक्ट रखती है, चाहे वो हमारी ग्रुप मीटिंग से रिलेटेड लिस्ट हो, जैसे कि हम लोग जूम के अंदर मीटिंग करते हैं। इसी तरीके से पहले हम ऑफिस वगैरह में मीटिंग करते थे, स्टेप बाय स्टेप, सिल्वर मीटिंग, स्टार मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ऑल ग्रुप मीटिंग, इस तरीके से जो भी हम मीटिंग्स करते थे, हम सबके पास रिकॉर्ड मेंटेन होता था। तो अभी रिकॉर्ड कैरी करना बहुत आसान हो चुका है। ये डायरी हम कहीं पे रख के भूल सकते हैं, मगर मोबाइल फ़ोन नहीं भूल सकते। अगर मोबाइल फ़ोन भूल भी गए तो उसमें एक ईमेल आईडी होती है, आप जिस फ़ोन के अंदर वो ईमेल आईडी डालेंगे, जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो सारी की सारी डिटेल उस मोबाइल फ़ोन पे आ जाएगी। कितना ईजी हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग ने हमारा काम करना, हमारे काम को सेफ रखना कितना आसान कर दिया है। बस इसकी ताकत को समझें और इसकी ताकत को लोगों को समझाएं। आज आप अपना डेली अपडेट आप कर सकते हैं अपनी टीम से रिलेटेड। ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी ऐप हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे जूम ऐप हो आपका, यानी कि कनेक्टिविटी के जितने भी साधन हैं सबको डाउनलोड करें और कनेक्ट होना स्टार्ट करें सभी के साथ। पहले काम करना, बाइक चला रहा हूँ सर बात नहीं कर सकता, अभी काम पे हूँ बात नहीं कर सकता, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, अभी तो आप कैसे भी बात कर सकते हैं, कोई आपका हुलिया देखने नहीं आ रहा। लोगों से कनेक्ट होना कितना आसान हो चुका है। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये विपत्ति हमारे लिए एडवांटेज लेके आई है हमारे काम के लिए, इसलिए आलस ना करें और अपने कदम को घर बैठे बैठे अपने कदम को बढ़ाएं आगे।
आप अपने बेड पे बैठे बैठे अपने कदम को आगे बढ़ाएं, इससे कनेक्ट हो। तो मैं कुछ ऐप, एक आध ऐप और बता देता हूँ आपको जिनके ऊपर मैंने काम किया। गूगल शीट करके एक ऐप है, उस गूगल शीट ऐप से भी आप अपने टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लिस्ट मेकिंग के साथ, आप जो लिस्ट अपडेट करेंगे, टीम जो लिस्ट अपडेट करेगी, सारा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन रहेगा विद आईडी के साथ। तो नई नई ऐप आप ढूंढते रहें, इसके अंदर एक से एक ऐप आ रही है आपके साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। आप जिसके अंदर अपनी आप शेयर कर सकते हैं अपनी वीडियो, अपनी टीम की वीडियो, आपकी टीम में जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जिनको बेनिफिट्स मिले हैं उनके आप बेनिफिट्स आप वीडियो बना के आप उनको शेयर कर सकते हैं। लोगों को टेस्टिमोनियल जितना ज़्यादा दिखाएंगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑर्डर आएंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग। और सबसे पहली चीज़ के मोबाइल फ़ोन, इसके साथ मोबाइल फ़ोन अपने पास रखें, यानी कि पल्स के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से आपके पास रिप्लाई आने जाने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। काफ़ी सारे लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ तो करते हैं मगर उनके रिप्लाई एक एक दिन बाद भी आते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि एक एक दिन बाद नहीं, तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करें। छोटी सी चीज़ है, साउंड को, वॉइस को बढ़ा के रखें और इसके साथ कनेक्ट रहें। फ़िलहाल ये मटेरियल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था, ये मटेरियल मैंने आप लोगों तक पहुंचाया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और जो चीज़ें मुझे आप लोगों को जागरूक करनी थी, बस एक चीज़ मैं ज़रूर दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि सर इस एडवांटेज का आप सभी लोग फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। बहुत आसान हो चुका है काम करना, अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अब बारी आती है वो खुशखबरियों की, जिनकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था, बहुत एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड हो रहा हूँ। सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं? हाँ जी, यस सर, रेडी हैं सभी लोग, तैयार हैं? यस। तो अनाउंसमेंट की बारी आ चुकी है ज़बरदस्त तरीके से। वो सभी गुड न्यूज़ अब मैं धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। जैसा कि अभी रवीश सर अपने वेबिनार के अंदर या काफ़ी सारे अभी तक टास्क निकलते रहे और लोगों में बड़ा अच्छा रुझान मिला और हमने लोगों से सलाह मशवरा भी करी। तो हमारे सभी साथियों से, हमारे जो वेलसर परिवार के सभी लोग हैं, सभी साथी हैं, इनसे हमें रिव्यू जो मिले हम लोगों को, वो यही रिव्यू मिले कि सर ये टास्क निकलते रहने चाहिए कंपनी हैंड से। इससे लोगों में होड़ होती है और काम करने में बड़ा मज़ा आता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक होनी चाहिए, आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिलती है, लोगों में जोश बरकरार रहता है। तो एक शानदार टास्क मैं आज फिर अनाउंस करने जा रहा हूँ और वो टास्क क्या है उसको बताने से पहले एक गिफ्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ एज ए रिवार्ड के रूप में। अभी नहीं दे रहा मैं, जब वो क्वालिफाई करोगे तब आपको रिवार्ड मिलेगा। तो वो रिवार्ड वो क्या है, जो गिफ्ट है, जिस तरीके से आज आपको लकी ड्रॉ मिला है और जितने ही भाग्यशाली लोगों ने इसको अचीव किया है और जो यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो भी अचीवर्स ही हैं। अगेन उनके लिए मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ, वो भी अचीवर्स हैं, वो अपने आप को कम ना समझे, है ना। तो वो भी अचीवर्स हैं, जितने भी हमारे 253 अचीवर्स रहे, टास्क अचीवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को। और ये लकी ड्रॉ सिस्टम अगेन एक बार और हमारी मैनेजमेंट टीम ने, कंपनी ने फिर आप लोगों को ये गिफ्ट देने का निर्णय लिया है। तो खुशखबरी पहली कि लकी ड्रॉ स्टार्ट होता है आज से और 15/6/2020 तक, यानी कि आने वाले 15 तारीख तक ये लकी ड्रॉ का सेशन रहेगा। आज से स्टार्ट है, जिसके अंदर टॉप 25 लकी ड्रॉ निकलेंगे। और इसमें कंडीशन ये है कि इस लकी ड्रॉ में वही पार्टिसिपेट कर पाएगा जो अपनी आईडी पे 1500 रुपये की बिलिंग कराएगा। अगेन, जो अपनी आईडी पे 1500 रुपये की बिलिंग 15/6/2020 तक करवा लेगा, उसका नाम इस लकी ड्रॉ में मेंशन हो जाएगा और कंपनी की तरफ से 1000 रुपये का प्रोडक्ट उसको गिफ्ट मिलेगा। क्या बात है। तो फिर हम सभी लोगों को मौका मिला है पैसा अपनी इनकम जनरेट करने का, है ना, अपने पॉकेट मनी को बढ़ाने का। तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें और जितने भी हमारे साथियों ने आज इस टास्क में पार्टिसिपेट किया था, मैं वो करें और अपने साथ साथ और भी अपने 3-3, 4-4 लोगों को और इनमें क्वालिफाई पार्टिसिपेट करवाएं। तो पहली गुड न्यूज़ आप तक पहुंच चुकी है। इसके बाद जो हमारी सेकंड गुड न्यूज़ है सभी लोगों के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने खानपुर के अंदर अपना वेयर हाउस खोलने की तैयारी कर ली है। यानी कि एक स्टॉक पॉइंट खुलेगा खानपुर के अंदर, जिसकी डेट है 15 जून 2020 को। आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। तो अगेन, हाँ, वेयर हाउस कंपनी अपना खानपुर के अंदर खोलने जा रही है 15 जून 2020 को। और इसी तरीके से और भी वेयर हाउस स्टॉक पॉइंट खुलते चले जाएंगे।
आप लोग और हम लोग मिलकर के काम को इसी तरीके से ग्रोथ करते रहेंगे। इससे होगा क्या कि जो लोग हैं उन तक प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत इजी तरीके से हो जाएगी, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे जिस सिस्टम के अंदर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, इसी तरीके से ये वेयर हाउस की जो क्वांटिटी है बढ़ती रहेगी, स्टॉक पॉइंट खुलते चले जाएंगे कंपनी हैंड से। इसके बाद जो थर्ड गुड न्यूज़ है आपके लिए कि कंपनी जून के महीने में आप लोगों के लिए लगभग 3 से 4 नए प्रोडक्ट जो आपको अपने किचन के अंदर और आपको अपने यूज़ के अंदर बहुत किफ़ायती और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहेंगे, तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने जा रही है जून के अंदर लगभग 3 से 4 प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने जा रही है जून के अंदर। तो बड़ा मज़ा आने वाला है सर, और ज़बरदस्त प्रोडक्ट होंगे ये, इसके लिए बेफिक्र रहें, बड़ा मस्त प्रोडक्ट होंगे, ज़बरदस्त प्रोडक्ट होंगे। आप अपने आप को इसको इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाओगे, और बहुत अच्छे मतलब हर चीज़ का इस पर ध्यान रखा जाएगा, क्वालिटी का, हर चीज़ से रिलेटेड। तो ये थर्ड गुड न्यूज़ हो गई। इसके बाद फोर्थ गुड न्यूज़ है जो हमारी, और ये फोर्थ गुड न्यूज़ है, ये बहुत शानदार है, तो दिल थाम के बैठिए। एक्चुअल में जब हम लोग अभी मार्केट में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, या मैं कहूँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डेली वही खुलना बंद होना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा वेलसर जो वेलसर मैनेजमेंट टीम है वो आप लोगों को 20 जून को एक ऐसी गुड न्यूज़ देने वाला है कि 20 जून जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होगा 20 जून से, तो 20 जून से अगला दिन 21 जून को आप किसी के सामने भी वेलसर प्लान को लेके बैठ जाइएगा, वो किसी भी पोस्ट पे हो, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपके साथ जुड़ने के लिए। ये शानदार गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रही है 20 जून के लिए। तो 20 तारीख को हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं कुछ ऐसा कि वेलसर जैसा कोई नहीं दिखने वाला। हमारे आसपास भी आज तक जैसे धमाके हमने हमेशा किए हैं, एक और धमाका करने इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है 20 तारीख को वेलसर, और 21 तारीख से लग जाना उन सभी लोगों के साथ जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ साहब, जब आप उसके सामने ये न्यूज़ लेके बैठ जाएंगे, ये फॉर्मेट लेके बैठ जाएंगे ना, तो अच्छे से अच्छा आदमी भी आपके साथ आने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसलिए सभी लोग 20 तारीख का इंतज़ार करें, बहुत शानदार चीज़ होने जा रही है। इसके बाद जो हमारी अगली गुड न्यूज़ है वो देने जा रहा हूँ मैं आपको, कि एक टास्क और मैनेजमेंट टीम की तरफ से निकला है। उस टास्क के अंदर क्या करना है आप सभी लोगों को, कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 15 जून तक है, आज से वो स्टार्ट हो जाता है टास्क। और इस टास्क के अंदर जितने भी 5% यानी कि जो रीपरचेस जनरेशन प्लान के अंदर जिनके जो एवरेज है 5% लेवल पे हैं, जो लोग 5% से 20% तक जितने लोग हैं, इनके लिए जो टास्क है, इनको अपने ग्रुप में से, यानी कि खुद नहीं बल्कि जो इनका ग्रुप साइज़ है, जितना भी टोटल इनका ग्रुप है उसमें टोटल 5000 MB करना है, तो वो एक टास्क अचीवर हो जाएगा। आपको फिर मैं बताना चाहूँगा 5% से लेके 20% के लेवल तक जितने भी हमारे साथी हैं उनको 15 जून तक टोटल ग्रुप से 5000 MB करने हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप टास्क अचीवर हो जाएंगे, और आपको कंपनी की तरफ से वेलसर मोटिवेशन पेज की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, और वो अप्रिशिएट आप लोगों को टास्क अचीवर अप्रिशिएट किया जाएगा। इसके बाद जो हमारे इसके बाद के रैंक के हैं मैनेजर, और उससे ऊपर गोल्ड मैनेजर, सिल्वर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, यानी कि मैनेजर और मैनेजर से ऊपर जितने भी हमारे साथी हैं 15 जून तक अगर वो 10,000 MB अपने ग्रुप से कर लेते हैं तो वो टास्क अचीवर क्वालिफाई हो जाएंगे। वेलसर जो आपका वेलसर हमारा मोटिवेशन पेज है, वहाँ से उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, उन लोगों को उनके लिए उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये सभी गुड न्यूज़ हैं। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको आज एक व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को बता दिया गया है, उससे आप कनेक्ट हों 8447609491 से, जिससे कंपनी से रिलेटेड आपको सभी जानकारियाँ उसमें मिल जाएगी, आपके पास खुद ही पहुँच जाएंगी वो जानकारियाँ। लकी ड्रॉ आज आपको 15/6/2020 आज से स्टार्ट होता है लकी ड्रॉ। टॉप 25 के ये ड्रॉ निकलेंगे, उसमें वही आदमी क्वालिफाई होगा जो अपनी आईडी पे 1500 रुपये की बिलिंग करा लेगा, और उसको गिफ्ट मिलेगा 1000 रुपये के प्रोडक्ट, उसको कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। कंपनी अपना वेयर हाउस खोलने जा रही है कानपुर के अंदर, 15 जून को उसका एड्रेस बता दिया जाएगा आप लोगों को। और कंपनी जून के मंथ के अंदर लगभग 3 से 4 नए प्रोडक्ट हमें इंट्रोड्यूस कराने जा रही है, जो हमारे बिज़नेस को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। प्लान के अंदर कुछ ऐसे न्यू एड ऑन होने वाले हैं कि वेलसर प्लान जैसा
और कोई प्लान आपको कहीं आसपास नज़र नहीं आने वाला। सभी धुरंधर हक्के बक्के रहने वाले हैं। तो फिर हम कंपनी एक और धमाका करने जा रही है इंडस्ट्री के अंदर। टास्क निकला है हमारा 5% से 20% तक जितने भी हमारे साथी हैं 15 जून तक 5000 MV ग्रुप से करना है। टास्क अचीवर लिस्ट में उसको शामिल किया जाएगा। और मैनेजर से अबव जितने लोग हैं उनको 10,000 MV अपने ग्रुप से करना है, वो सभी लोग टास्क अचीवर होंगे। तो ये न्यूज़ थी, ये सारी चीज़ें थी जो मैं आज आप लोगों को लेकर के आया। इसके बाद हाँ जी, संडे वेबिनार। इसके बाद एक और गुड न्यूज़ मुझे आप लोगों को देनी है कि जिस तरीके से हम लोगों के सेमिनार्स एवरी संडे हुआ करते थे, हम उस सेमिनार के प्रोसेस को अब इसको कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो इसी संडे से हम लोग ये वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, वेलसर मोटिवेशन पेज का हिस्सा बनना है और अपने गेस्टों को उनका हिस्सा बनाना है। ठीक उसी तरीके से सेमिनार से स्टार्ट करेंगे जिस तरीके से हम लोग एक ऑडिटोरियम के अंदर देते थे। अब सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हम अपने घर पे बैठ के वो देखेंगे। तो मैं फिर वही कहने जा रहा हूँ कि बहुत आसान हो चुका है काम, बहुत इजी हो चुका है, ये बहुत आसान हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। अगर अभी भी हम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए तो आप सोचिए कि घर बैठे बैठे आपको लक्ष्मी आ रही है। अगर घर बैठे बैठे भी लक्ष्मी नहीं ले सकते तो आप जीवन में कर क्या सकते हैं। तो जो टाइमिंग है इसकी वो वेलसर व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको भेज दिया जाएगा, आपके डायमंड्स के द्वारा भी भेज दिया जाएगा। तो वेलसर सर हमारे पास टाइमिंग क्या होगी वेबिनार की? वेलसर 12 बजे, तो दोपहर को 12 बजे संडे यानी कि 7 तारीख 7 जून को हम लोग फर्स्ट वेबिनार करने जाना है, जिसमें प्लान क्लोजिंग ये सारी चीज़ें उसी तरीके से होगी। आप सभी लोग गेस्टों की तैयारी करें, शेयरिंग भी होगी और वो किस तरीके से होगी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मैनेजमेंट ने सभी तैयार कर लिया गया है। तो आप सभी लोग वेबिनार की तैयारी करें और हल्ला बोल दें, ज़ोरों शोरों से बोल दें और दिखा दें। क्योंकि आजकल हम जो भी स्टेप लेते हैं, बड़ी जो लोग अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी कहते हैं, बड़ा मज़ा आता है, वो लोग हमें कॉपी करना शुरू कर चुके हैं। और जब लोग कॉपी करना शुरू करते हैं तो आप लोगों को पता है इसका मतलब हम लोग कामयाब हो रहे हैं, इसलिए लोग हमें कॉपी कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारी वेलसर परिवार ने बढ़ा दिया है आगे कि हमारे वेबिनार, हमारे सेमिनार हमारे वेबिनार के रूप में चेंज हो चुके हैं। और सभी लोग कमिंग संडे अपने गेस्टों के साथ, मैक्सिमम गेस्टों के साथ अपने उस वेबिनार का हिस्सा बने। शानदार प्लान और प्रेजेंटेशन के साथ आपका अपना चहेता अर्पण हल्दर फिर आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। प्रॉमिस कर रहा हूँ इस बात का, उस वेबिनार में जिसको हिस्सा बना दोगे वो अपनी नहीं अपने पूरे परिवार की ज्वाइनिंग करा लेगा, गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है साहब, तो उसका हिस्सा बनाए सभी लोग, पूरी तैयारी है। ठीक है साहब, तो उसका हिस्सा बनाएं। वेबिनार 12 बजे संडे, फिर मुलाकात करते हैं। आखिरी में जय हिंद, जय वेलसर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।